आज आपको जानना चाहिए पिछले 24 घंटे के दौरान वो कौन कौन से घटनाक्रम हुए हैं जो युद्ध का संकेत दे रहे हैं। किस तरह अमेरिका ने जल, थल और नभ से ईरान को घेरने का चक्रव्यूह तैयार किया है। लेकिन उससे पहले आपको ट्रंप के वॉर प्लान के बारे में जानना चाहिए। मित्रों, ट्रंप ने ईरान को लेकर बैठक के दौरान अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा टीम से 2 महत्वपूर्ण बातें कही। ट्रंप के मुताबिक ईरान पर हमला त्वरित और निर्णायक होना चाहिए, यानी ऐसी कार्रवाई हो जो खामनेई के शासन को मजबूत झटका दे। दूसरी महत्वपूर्ण बात ट्रंप ने यह कही है कि ईरान में लंबे युद्ध से बचना चाहिए, यानी हफ्तों या महीने तक चलने वाले लंबे युद्ध की शुरुआत नहीं होनी चाहिए। मित्रों, इस बयान के जरिए ट्रंप कहना चाहते हैं कि कोई भी सैन्य कार्रवाई सीमित, तेज गति वाली और टारगेटेड होनी चाहिए, यानी सर्जिकल स्ट्राइक या मिसाइल हमले जो ईरान के परमाणु कार्यक्रम या बैलिस्टिक मिसाइल की साइट्स को निशाना बनाए। वहीं जमीन पर बड़े पैमाने पर सैनिकों की तैनाती से ट्रंप परहेज करना चाहते हैं। ट्रंप का जोर इस बात पर है कि कार्रवाई निर्णायक हो, यानी ऐसा हमला जिससे खामनेई की सत्ता कमजोर हो जाए। मित्रों, ट्रंप जिस त्वरित कार्रवाई की बात कर रहे हैं वो पिछले साल जून की तरह हो सकती है। उस समय अमेरिका ने ऑपरेशन मिडनाइट हैमर के दौरान ईरान के 3 परमाणु ठिकानों पर हमला किया था। लेकिन तब और अब में अंतर यह है कि उस वक्त ईरान में सरकार विरोधी प्रदर्शन नहीं हो रहे थे, जबकि इस बार ईरान की आवाम इस्लामिक हुकूमत को उखाड़ फेंकने के लिए तैयार है। खामनेई अगर अमेरिका के खिलाफ युद्ध में उलझे तो देश में चल रहे प्रदर्शन को नियंत्रण में रखना मुश्किल होगा, यानी खामनेई का तख्ता पलट आसानी से हो सकता है। मित्रों, ट्रंप ने यह भी कहा है कि लंबे युद्ध से बचना चाहिए, यानी ट्रंप इराक या अफगानिस्तान जैसा लंबा और संजीदा युद्ध नहीं चाहते। उन युद्धों में अमेरिका दशकों तक फंसा रहा, यानी अमेरिका खामनेई का तख्ता पलट करके ईरान से बाहर निकलना चाहता है, युद्ध में खुद को फंसाना नहीं चाहता। मित्रों, ईरान के खिलाफ युद्ध की रणनीति के बीच अमेरिका ने अपने कैरियर स्ट्राइक ग्रुप यूएसएस अब्राहम लिंकन को मिडिल ईस्ट की ओर मोड़ दिया। अमेरिकी नौसेना के सबसे शक्तिशाली युद्धपोतों में से एक यूएसएस अब्राहम लिंकन अभी तक साउथ चाइना सी में रूटीन ऑपरेशन कर रहा है। ईरान पर हमले की तैयारियों के बीच इसे मिडिल ईस्ट भेजना बहुत ही महत्वपूर्ण है। ईरान पर अमेरिकी हमले की स्थिति में यूएसएस अब्राहम लिंकन की क्या भूमिका होगी, ये जानने से पहले आपको इसकी ताकत के बारे में पता होना चाहिए। इस कैरियर स्ट्राइक ग्रुप में इसमें 3-4 गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर जो एयर डिफेंस, एंटी सबमरीन और जमीनी हमले के लिए। इसमें 1-2 न्यूक्लियर अटैक सबमरीन है जो दुश्मन के जहाजों और पनडुब्बियों को ट्रैक करती है, साथ ही टोमाहॉक मिसाइल दाग सकती है। पूरे ग्रुप में 7,000 से 8,000 के बीच सैनिक हैं। ग्रुप में 65 से 70 एयरक्राफ्ट हैं जो दिन रात उड़ान भर सकते हैं। इस तरह ये कैरियर स्ट्राइक ग्रुप अकेले पूरी एक सेना के बराबर तबाही मचा सकता है। ये फ्लोटिंग एयरबेस की तरह काम करता है जो हजारों किलोमीटर दूर से भी हवाई हमले, निगरानी और सैनिकों को सपोर्ट मुहैया करा सकता है। इस युद्धपोत से ईरान के एयरबेस, मिसाइल साइट्स, नेवल बेस, ऑयल फैसिलिटी और कमांड सेंटर पर सटीक हमले हो सकते हैं, यानी ईरान को सैन्य और आर्थिक रूप से तबाह किया जा सकता है। इसे मिडिल ईस्ट की तरफ भेजकर ट्रंप ने युद्ध का एक बड़ा और निर्णायक संकेत दिया। मित्रों, एक आशंका जताई जा रही है कि ईरान पर हमले के जवाब में हूती जैसे उसके प्रॉक्सी संगठन लाल सागर में वैश्विक व्यापार को ठप कर सकते हैं। यूएसएस अब्राहम लिंकन की तैनाती से हूती को भी अमेरिका जवाब दे सकता है। मित्रों, समुद्र के अलावा अमेरिका ने हमले के लिए हवाई तैयारियां भी बढ़ा दी हैं। अमेरिका के सेंट्रल कमांड ने कतर के अल उदैद एयरबेस पर एक नया एयर डिफेंस ऑपरेशन सेल शुरू किया है। अल उदैद एयरबेस पर पिछले साल ईरान ने जवाबी मिसाइल हमला किया था। अमेरिका की नई तैयारी उसी तरीके के हमलों से निपटने के लिए। इससे एयर और मिसाइल